आप लोगों के डिमांड पे मैंने 30 से ज़्यादा से ईटीएफ को रिसर्च करने के बाद ये 3 ईटीएफ निकाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल शेयर ब्लास्ट पे। मेरे पिछले वीडियो पे कुछ हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया कि कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बताइए, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताइए, जिसमें कि नेगेटिव ग्रोथ का कोई चांस ना हो, जो हमेशा ही निरंतर बढ़ते रहे और साल में कम से कम 40 टू 50% का रिटर्न जनरेट करके दे और लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर साबित हो और कंपाउंड रिटर्न हमें दे। तो ऐसा शेयर्स के बारे में जब मैंने ढूंढना चालू किया, जब मैंने रिसर्च चालू किया, तो उसमें दो चीज मुझे मिला। एक तो ऐसे 3 ईटीएफ मिले मुझे, जो ईटीएफ हर साल पिछले 5 सालों से 50% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। मतलब पिछले 5 सालों में 250%। मतलब आपका शेयर्स जो है वो 2.5 गुना हो जाएगा। और दूसरा, ऐसे कुछ शेयर्स मिले जो ये तीनों ईटीएफ में कॉमन हो। तो तीनों ईटीएफ जिसमें इन्वेस्टमेंट करके और रिटर्न जनरेट करके हमें रिटर्न ईटीएफ के माध्यम से दे रही हो, क्यों ना हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर ले जो हमें ऐसे रिटर्न जनरेट करके दे। और दूसरा, हम डायरेक्ट ईटीएफ में भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही बात यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट में मैं ऐसे कुछ शेयर्स बताऊंगा जो ये तीनों ईटीएफ कॉमन है, तीनों ईटीएफ जिसमें इन्वेस्ट करती है और मोर देन 10% अपने शेयर होल्डिंग जो है, अपने एसेट्स जो है, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखी हुई है ये तीनों ईटीएफ। और उससे रेवेन्यू जनरेट करके कुछ कमीशन लेके बाकी हमें दे रही है और तब 40 टू 50% दे रहा है। तो सोच लीजिए ये ऐसे शेयर्स जो हैं वो कितने परसेंट के रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी हर साल। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और लास्ट में, हाँ, जैसे कि मैंने बताया, ये ऐसे शेयर्स के बारे में बताऊंगा जो ये तीनों ईटीएफ में कॉमन है। और ये 3 ईटीएफ मैं आपको पूरी फंडामेंटल इसके बताऊंगा, इसके शेयर्स एसेट्स परसेंटेज बताऊंगा, इसके कौन इसको हैंडल कर रहे हैं वो बताऊंगा, और कितने परसेंट एसेट्स किन शेयरों में ये डिवाइड करके रखे हुए हैं ये बताऊंगा, और साल बाई साल कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है ये तीनों ईटीएफ, ऐसे बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वो लोग जो ऐसे ईटीएफ में, जो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर साबित हो। हाँ, शॉर्ट टर्म में हम इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 40% 50% साल भर में दिया, आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो अगले नेक्स्ट ईयर का जो 50% है जो कंपाउंड में जाएगा वो तो आप छोड़ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाते ही रहता हूँ आपके डिमांड पे, आप लोगों के डिमांड पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला ईटीएफ है जिसका नाम है सीपीएससी ईटीएफ। ये ईटीएफ मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और मोर देन 15 कंपनी में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप अगर इसकी हम 1 ईयर का देखें तो एक साल में 113% का रिटर्न जनरेट करके दिया है ये कंपनी, ये ईटीएफ। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आप देख सकते हैं 348%, मतलब 350% का रिटर्न सिर्फ पिछले 5 सालों में दिया है। मतलब आपके 1 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए हो जाएंगे, हो जाते अगर आप इसको 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए हुए रहते। और एक साल में 113%। तो ये बहुत ही, और आप इसके पैटर्न में देखें कि ये कभी भी निगेटिव में नहीं है। अगर निगेटिव में है भी तो मुश्किल से 5 से 6% और फिर ये आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये ईटीएफ बहुत ही भरोसेमंद है। इस ईटीएफ में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही अच्छा जनरेट ये हर साल रेवेन्यू करके दे रही है हमें। अगर इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि एसेट्स, कितने परसेंट का एसेट्स ये कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर हम इसको एनुअल, जो इसका पूरा जो मार्केट कैप जिसको आप बोल सकते हैं 46,000 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर एसेट्स की बात करें, तो एनटीपीसी में 20.61%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 19.87%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है और ये कंपनी पिछले एक महीने में 40% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 15%, कोल इंडिया में 15% और ऑयल एंड नेचुरल मतलब ओएनजीसी में 15%। तो मुख्यतः जो ये बड़ी बड़ी 5 कंपनियां हैं, इसमें ये मोर देन 65% अपना इन्वेस्टमेंट है इसका। और बाकी की जो कंपनी है, एनएचपीसी 5% अप्रॉक्स, इंडियन ऑयल 3.62%, कोचिन सीपीआर 2.20%, और आगे की बात करें तो एनबीसीसी और एजी
एसजीवीएन और एनएलसी इंडिया, ये सारे शेयर्स मिला के इसको 100% का इसने अपना एसेट्स इसमें डिवाइड कर रखा है। और इसी से ये रेवेन्यू जनरेट करके आपको एक साल में 113% और पिछले 5 सालों में 350% का जनरेट करके दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक साल में 113% ये ईटीएफ दे रहा है, तो ये शेयर्स कितने परसेंट दे रहे होंगे। और मैंने सारे पे लगभग वीडियो बना रखा है, आप वीडियो जाके देखिए हमारे प्लेलिस्ट में, ये सारे के वीडियो मिलेगा आपको। चलिए शुरू देखते हैं दूसरी से ईटीएफ के बारे में। अगर दूसरी ईटीएफ के बारे में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स मिड कैप, ये कंपनी मिड कैप में अपना पैसा लगा रखी है और मिड कैप में अपना इसका एसेट्स है और उससे ये रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल में 50% और 5 साल की बात करें तो 283%, मतलब 283% का रेवेन्यू पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 300% ये भी जनरेट करके दी है। तो आप देख सकते हैं इसका भी कभी निगेटिव चाल नहीं है, अगर निगेटिव है भी तो थोड़े से समय के बाद ये फिर से पॉजिटिव है। तो ऐसी जो शेयर्स है, ऐसे जो ईटीएफ है, हम इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे जो ईटीएफ है वो बहुत ही भरोसेमंद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको हैंडल करते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अगर इसकी हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 ईयर में 53%, 3 ईयर्स में 28% और 5 ईयर्स में 30%। ये हमारा ये पिछला है, आगे का आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। अगर फंडामेंटल की बात करें तो 509 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 2.73%, सुजलोन एनर्जी में 2.20%, इंडियन होटल कंपनी में 2.13%। जो इसकी मेजरली जो कंपनी है वो मिड कैप की कंपनी है। हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल, होटल्स, मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, सारे सेक्टर में इन्होंने पैसा लगा रखा है। और इस तरह से इसके पास ऑलमोस्ट 100 कंपनी है जिसमें इसने पैसा लगा रखा है। तो ये 100 कंपनी का जो सबसे इसका मेजरली जो जिसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें मेजरली ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे कंपनी में हम क्यों ना इन्वेस्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैक्स हेल्थ केयर जो है ये बहुत बढ़िया कंपनी है, हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। सुजलोन एनर्जी भी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट बात करें तो भारत 22 ईटीएफ, आईसीसी इसको, आईसीआईसीआई जो है इसको हैंडल करती है, इसके एसेट्स को मैनेज करती है। और अगर हम एक साल की बात करें तो 68% और 5 ईयर्स की बात करें तो 252%, मतलब ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न पिछले 5 सालों में, मतलब 50% का एवरेज इसका हर साल का है। और इसमें भी देख सकते हैं कभी भी निगेटिव नहीं है, निगेटिव है भी तो मात्र 5 से 7% कुछ पीरियड के लिए, जैसे मार्च से मई, मतलब 2 महीने के लिए। फिर उसके बाद ये शेयर, तो जैसे ये डीप हो आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर 5 से 6% ये ईटीएफ गिरती है तो आप उस समय इसमें ऐड करें और फिर आगे की ओर इसको देखते रहें। हाँ, वॉच आउट करते रहें कि जब ये 5 से 6% डाउन हो, और 5 से 6% तभी डाउन होता है ये ईटीएफ जो होता है जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे आती है डायरेक्टली, क्योंकि इसके जो एसेट्स मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही अच्छे हाथों में है, जिसके कारण ये ईटीएफ कभी लॉस में नहीं जाता है। ये हमेशा आप देखिएगा तो 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करते रहता है ये। जैसे ही 5 से 6% नीचे जाए आप इसमें ऐड करो, तीनों जो ईटीएफ बताया मैंने उसमें जैसे ही 5 से 6% जाए आप इसमें ऐड करो। अगर हम एसेट्स की बात करें तो आईटीसी में 14.86%, ऑलमोस्ट 15%, एलएनटी में 14%, एनटीपीसी में, एनटीपीसी पहले वाले में भी था क्योंकि दूसरा वाला मिड कैप है इसलिए इसमें ये सारे शेयर मीट नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। लेकिन पहला जो सीई इसे बताया मैंने वो और आईसीआईसीआई का जो पोटेंशियल म्यूचुअल फंड ये है, म्यूचुअल फंड ईटीएफ को रन करती है, ईटीएफ से पैसा लेके फिर म्यूचुअल फंड में लगाती है। एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल एल्युमिनियम हो गया नालको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी है। तो ये जो सारे शेयर्स है जैसे एलएनटी हो गया, आईटीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, बीईएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल एल्युमिनियम नालको हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इस सारे शेयर में आप डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे शेयर्स कभी भी निगेटिव नहीं जाता है। अगर निगेटिव 5 से 6%, 10% जाता है आप उस समय इसमें ऐड करो, एड ऑन करो, एवरेज करो और फिर आगे की ओर बढ़ते रहेगा। क्योंकि बीईएल, नालको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कभी भी लॉस में नहीं जाती है। और ये ऑलमोस्ट
एसेट्स हैं इसके 25 कंपनियों में इन्होंने अपना एसेट मैनेजमेंट कर रखा है और लास्ट के 10 तो बहुत माइनर है, पॉइंट में है। बट पहले जो 10 है वो इनके मोर देन 70% एसेट्स को मैनेज करता है। तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। ये तीनों ही जो ईटीएफ मैंने बताया वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो पहला और तीसरा जो ईटीएफ बताया है उसमें जो दोनों कॉमन जो शेयर्स है उसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं ऐसे कंपनी इसमें जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, गेल इंडिया हो गया, पावर कॉर्पोरेशन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये आरईसी हो गया। आरईसी भी बढ़िया कंपनी है। भारत बीईएल हो गया, नालको हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। इसमें आप डायरेक्टली भी, क्योंकि जितने भी ईटीएफ है ना, जो लार्ज कैप ईटीएफ होते हैं, मिड कैप ईटीएफ होते हैं, उनमें ये जरूर ही वो सारे, और म्यूचुअल फंड भी जो होते हैं उनमें ये सारे शेयर्स कॉमन होते हैं। और उस कॉमन से हमें अगर कोई ईटीएफ 50% पर ईयर और कोई म्यूचुअल फंड अगर मोर देन 20-30% पर ईयर दे रहा है, तो आप देख सकते हैं ये शेयर का फंडामेंटल क्या होगा। इसलिए मैंने वीडियो को शुरू में ही बोला था कि आप वीडियो लास्ट तक देखें और फिर ये सारे शेयर के बारे में भी आप जानिए। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास जो ऐसे ही ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसमें तीनों में से कौन सा ईटीएफ सबसे ज़्यादा पसंद आया। पहला था सीपीएसई, दूसरा था मोतीलाल ओसवाल और तीसरा था आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड। आप तीनों का नाम कॉपी करें, वीडियो को दोबारा देखें, नाम कॉपी करें और अपने ग्रो में, मैंने ये तीनों ग्रो में ही आपको दिखाया है, ग्रो में सर्च करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें और हर महीने ऐड ऑन करते रहे। जैसे ही 5 से 6% नीचे आए आप वेट करें, 5 से 6% नीचे आए आप इसमें ऐड करें। नो डाउट ये कभी लॉस में नहीं होता है, ये मेरा मानना है। और पिछले 5 साल का चार्ट मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, यार देखिए कैसे बढ़ते ही जाता है ये। ठीक, सीपीएसई है ये सबसे बढ़िया है इन तीनों में, और ये दोनों भी बढ़िया है। ये मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईटीएफ को रिसर्च करने के बाद ये 3 ईटीएफ निकाले हैं आपके लिए। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।